हेलो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है? हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में शब्दालंकारों के विषय में चर्चा की है। जो अलंकार शब्दों पर निर्भर रहते हैं वह शब्दालंकार कहलाते हैं, और कुछ अलंकारों को हमने देखा था। यहाँ हम अर्थालंकारों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थालंकारों में कई अलंकार शामिल हैं। ऐसे अलंकार जिनमें अलंकार अर्थ पर निर्भर रहता है। उसी में एक अलंकार है उपमा अलंकार, जो अर्थालंकारों का मूल आधार भी माना गया है। आज हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पूर्व आप लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए, ताकि हमारे आगामी वीडियो आप तक स्वतः पहुंचते रहें। मित्रों, उपमा ऐसा अलंकार है जिसे समझ लेने से अन्य अलंकारों को समझने में बहुत सुविधा रहती है। उपमा का सामान्य अर्थ है समानता या तुलना, अर्थात उपमा में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, या दूसरे शब्दों में, सीधे शब्दों में कहें तो एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। जैसे मुख कमल के समान सुंदर है। कथन में मुख एक वस्तु है की समानता दूसरी वस्तु कमल से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार माना जाएगा। तो मित्रों, हम उपमा अलंकार की परिभाषा को इस रूप में समझ सकते हैं, जहाँ किसी प्रस्तुत अर्थात वर्णित वस्तु को उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य अप्रस्तुत वस्तु से समानता स्थापित की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। मित्रों, दोनों वस्तुओं में कोई समान धर्म अर्थात गुण होता है जो दोनों में पाया जाता है। उस साधारण धर्म के कारण दोनों में समानता बताई जाती है। हमने उपमा अलंकार की परिभाषा को देखा। मित्रों, उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब हम थोड़ा इस विषय पर चर्चा करते हैं। उपमेय क्या है? जो वर्णन का विषय होता है वह उपमेय कहलाता है, जिसको किसी अन्य के समान बताया जाता है, अर्थात जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए उसे उपमेय कहते हैं। इसे हम प्रस्तुत भी कहते हैं। हम उदाहरण से भी समझेंगे इसे आगे। पहले हम सबकी परिभाषा को देख लेते हैं। उपमान दूसरा इसका अंग है। कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उपमेय को बताया जाए उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। मित्रों, तीसरा जो है वह है वाचक शब्द। वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए। हमने देखा था कि गुणधर्म समान होना चाहिए, तो जिस शब्द के द्वारा ये समानता बताई जाएगी वह वाचक शब्द होगा। और साधारण धर्म वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में विद्यमान हो, जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए। इस तरह हमने 4 अंगों को देखा है। उपमेय जिसका वर्णन किया जा रहा है, उपमान जिससे उसको समान बताया जा रहा है, वाचक शब्द जिस शब्द के माध्यम से समानता को अभिव्यक्ति दी जा रही है, संप्रेषण किया जा रहा है, और साधारण धर्म अर्थात वह गुण धर्म जो दोनों में समान रूप से विद्यमान है। ये चारों शब्दों द्वारा उल्लिखित होते हैं और कभी नहीं होते, अर्थात छिपे रहते हैं। तब इनका अध्याहार हमें स्वयं करना होता है। मित्रों, हम इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मुख कमल के समान सुंदर है। यहाँ पर जिसका वर्णन किया जा रहा है, उपमेय जिसे हमने प्रस्तुत भी कहा है, वह है मुख। कमल
उपमान है जिसे हमने प्रस्तुत कहा है। समान व वाचक शब्द है जिसके माध्यम से दोनों की समानता अभिव्यक्त की जा रही है। और सुंदर साधारण धर्म है जो दोनों में विद्यमान है। मित्रों, उपमा अलंकार में समान, सा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इनसे हम इन्हें समझ सकते हैं। इसके भेद भी होते हैं, उन भेदों को हम अगले वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।